Good morning students. I am Ravindra sir from RDA स्कूल। आज हम लोग क्लास 8 लेसन 1 का टॉपिक जो बचा हुआ था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ा था। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स, प्लॉइंग, और हम लोगों ने सिलेक्शन ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स के बारे में भी देखा था। सोइंग ऑफ सीड्स हो गया था। अब हम लोग को आगे पढ़ना है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर जब हम लोग पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लिए, मिट्टी की तैयारी तो कर लिए। अब उसमें मिट्टी की तैयारी करने के बाद सिलेक्शन ऑफ सीड्स भी कर लिए थे कि अच्छे क्वालिटी का सीड्स का सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि जब तक अच्छे क्वालिटी का सीड्स का हम सिलेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा फसल अच्छा नहीं होगा, क्रॉप्स अच्छे नहीं होंगे। इसी तरह से उसका तरीका भी हम लोगों ने देखे थे कि कैसे गुड क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्शन किया जाता है। फिर सोइंग के बारे में पढ़े थे कि कैसे सीड्स को सोइंग भी किया जाता है। मॉडर्न मेथड के बारे में, ट्रेडिशनल मेथड के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कि खेतों में, फील्ड में कैसे मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड किया जाता है, मैंने खाद को। और मैन्योर जो होता है वो केमिकल से तैयार नहीं किया जाता है, वो सड़े गले जो होते हैं कुछ प्लांट्स खरपतवार, उसी से वो तैयार किया जाता है। तो आज हम लोग मैन्योर के बारे में देखेंगे। मैन्योर इट इज एन ऑर्गेनिक सबस्टेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। जैसे कि एनिमल वेस्ट में जैसे हम लोग गोबर, गाय का जो गोबर होता है वो भी मैन्योर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वो एनिमल्स वेस्ट हुआ, तो एनिमल वेस्ट और कुछ पेड़ के खरपतवार वगैरह जो होते हैं उसको सड़े गले जो गल जाते हैं, जो उसको जो है खेतों में डाल दिया जाता है। खेतों में डालने के बाद वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा या ऑर्गेनिज्म के द्वारा। धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जा करके मैन्योर तैयार करता है और वो मिट्टी में मिल जाता है, जिससे मिट्टी को फर्टिलाइजर बना देता है, मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। इससे भी वहाँ पर रोपे गए फसल काफ़ी स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होते हैं और अच्छी क्वालिटी के फसल का उत्पादन होता है। तो आज हम लोग देखें कि मैन्योर जो होता है एक ऑर्गेनिक सबस्टेंस है, एक केमिकली तैयार नहीं किया जाता है, एक एनिमल वेस्ट और प्लांट्स वेस्ट से तैयार किया जाता है। आगे हम लोग को देखना है एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर का क्या एडवांटेज होता है, क्या लाभ है मैन्योर डालने से? तो कहता है कि हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ द फ्रेंडली माइक्रोवेज। कहता है कि मैन्योर जो होता है वो मैन्योर से क्या होता है कि फील्ड में जो मिट्टी होते हैं उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं, यूजफुल होते हैं। वैसे एनिमल्स को वैसे ऑर्गेनिज्म को ये सहयोग करते हैं मैन्योर उसको ग्रोथ को बढ़ने में। और जितनी मात्रा में वो फ्रेंडली माइक्रोवेज होंगे उतना ही हमारी फसल अच्छी होगी। उसके बाद इट एक्टिवेट्स द सॉइल बाय मेकिंग द पोर्स। वो मिट्टी को ढीला करते हैं और उसे उपजाऊ बनाते हैं। तीसरा है इट इज rich in humus and thus improves the capacity of the soil to absorb and store water। एक मिट्टी को काफी उपजाऊ, जैसे हम लोग हमने पहले बताया कि मिट्टी को काफी उपजाऊ बना देते हैं और उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं ताकि पानी की ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के हर कण एवरी पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल कंटेन मच वाटर। मतलब कि उसकी कैपेसिटी को इतना बढ़ा देते हैं कि एवरी पार्टिकल ऑफ द सॉइल हैव अ कैपेसिटी टू मच वाटर। बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रखता है ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करने का। दूसरी तरफ आप फर्टिलाइजर देखते हैं, तो फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर के बारे में हम लोग देखते हैं कि वहाँ जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मैन्योर का जो है हम लोगों ने मैन्योर जो है प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से तैयार तो कर लिया, मगर वो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो इसी कैटेगरी का होते हैं, मगर इसका निर्माण जो है दूसरे प्रक्रिया के द्वारा होता है। ये भी वही काम करते हैं, ये जो भी आप फसल को मदद भी करते हैं, फसल को उपजाऊ भी बनाते हैं, मगर एक फर्टिलाइजर
नुकसान हो जाता है। It is a chemical substance which is rich in the particular nutrients. इसमें काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम etc. These are easily soluble in water. ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं। These are manufactured in factory. और इसको फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। कुछ एग्जांपल दिया है NPK, DAP, ये सब खाद वगैरह के फील्ड में पढ़ते हैं, उसका फर्टिलाइजर्स का नाम होगा। आगे इरिगेशन। अब हम लोग मैन्योर डाल दिए, मिट्टी तैयार कर लिए थे, फसल में सीड्स भी डाल दिए थे, अब मैन्योर हो गया, फर्टिलाइजर भी हो गया। उसके बाद जो है इरिगेशन। इरिगेशन के बाद फसल की पटाई, फसल की सिंचाई कैसे की जाती है, वो इरिगेशन होता है, वाटरिंग द प्लांट्स। अब हम लोग फसल जब सीड्स बो देते हैं उसके बाद सोइंग के बाद जो है उसको इरिगेशन करना, मतलब कि सिंचाई करना जरूरी हो जाता है। जब तक उसमें हम पानी नहीं डालेंगे तो फसल का ग्रोथ नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग को इरिगेशन की आवश्यकता होती है। तो इरिगेशन में देखते हैं कि वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स। वाटर जो होते हैं वो प्लांट के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमारे देशों में बहुत प्रकार से सिंचाई का प्रक्रिया है, बहुत तरीके हैं, कुछ ट्रेडिशनल प्रक्रिया है और कुछ मॉडर्न प्रक्रिया भी हुआ है। तो देखते हैं कि जनरली पहले हम लोग को देश में इंडिया में जितने भी गांव में जो खेती होती थी पहले कुआं बेल के द्वारा, कुएं में एक बहुत बड़ा रास्ता लगा करके बाल्टी से खेत करके जो है उसको गिराया जाता था बाल्टी के द्वारा, और एक खेत से दूसरे खेत में पानी जाते जाते सारे खेत में बढ़ जाता था। इस तरह से सिंचाई होती थी। आज भी कुछ कुछ जगहों पे ऐसा है, मगर अब काफी जमाना बदल गया है, साइंस काफी डेवलप कर चुका है। तो यहाँ देखते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब तो ट्यूबवेल से भी है, रिवर्स भी है, नदियों से भी है, अब तो बहुत सारे नहरें खोदी गई है, नहर के द्वारा भी हो जाता है, कैनल्स है, डैम्स है, अब तो बोरिंग वगैरह भी हो जाता है, खेत में बोरिंग होती है। पहले मोटर ले जाकर लोग डीजल से चलाते थे, अब तो लाइन की सुविधा हो गई है, खेतों तक लाइन चली गई है, लोग लाइन से भी उसका जो है मोटर चला देते हैं, और छोटे छोटे प्रकार के मशीन भी आ गए हैं जिसके कारण वो इरिगेशन कर सकते हैं। अब इरिगेशन हो जाती है, इरिगेशन के बाद आप कुछ बीड्स के हटाने की आवश्यकता होती है। बीड्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि हम लोग जब धान की खेती करते हैं तो धान की खेती में ज़्यादा बीड्स होते हैं, इसे हटाने की आवश्यकता ज़्यादा होती है, खास करके इस खेत में ज़्यादा, इस तरह के क्रॉप्स में ज़्यादा परेशानी होती है बीड्स की। तो बीड्स sometimes undesirable plants start growing with crops are called weeds. Undesirable plants growing with crops are called weeds. इसको हम लोग weeds के नाम से जानते हैं। चूंकि ये क्या करते हैं कि जब ज्यादा मात्रा में खेत में या फील्ड में उग जाते हैं तो क्या करते हैं कि जो हमारा क्रॉप्स होता है उसको जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, जो हमारे क्रॉप्स को या फिर फसल को जो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो उसका बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स जो है एक अनवांटेड प्लांट जो होते हैं उसको शोषित कर लेते हैं, उससे हमारा प्लांट को नुकसान पहुंचता है, हमारा क्रॉप जो है अच्छा नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको हटा दिया जाता है। इरिगेशन करने के बाद मिट्टी जो है कुछ लूज हो जाती है, और लूज हो जाने के बाद फिर जा करके इसको जो है हटा दिया जाता है। अब इससे भी हटाने के बहुत सारे प्रक्रिया है, कुछ मॉडर्न प्रक्रिया भी होती है, कुछ ट्रेडिशनल प्रक्रिया भी है। पहले लोग क्या करते थे कि जा करके जो है जा करके खेतों में, हम लोग यहाँ इस भाषा में इसको निकोनी बोला जाता है, जो हम लोग यहाँ बोलते हैं गाँव में, उसके बाद बोला जाता है। उसके बाद जो क्या है कि इसको जो जाकर के अनरूट कर दिया जाता है, मतलब उसको कबाड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है, अनरूट करके उसको हम लोग हटा देते हैं। हटा देने के बाद हमारा फसल सुरक्षित हो जाता है। और अब तो बहुत सारे केमिकल आ गए हैं जिसको डाल देने से क्या होता है कि वो ऑलरेडी उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है, गल जाते हैं। इसके बाद हम लोग को अगला टॉपिक है हार्वेस्टिंग। तो अगले टॉपिक में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया, बेसिक्स भी कर लिया, बेसिक्स के तरीके भी देख लिए। उसके बाद हम लोग हैं हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग।
हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई करेंगे, उसकी थ्रेसिंग करेंगे, उसको में कैसे फसल निकलेगा। उसके बाद विनोइंग के बारे में हम लोग देखेंगे, फिर स्टोरेज के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा। ओके, तो आप लोग इसका नोट्स बनाएं और इसका हैंड रिटन नोट्स जो है मैं PDF जो है आप लोग को व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। थैंक यू।